क्या है ये दोस्त? क्यों है ये दोस्ती? क्यों बनाते हैं हम दोस्त? क्यों लुटाते हैं हम उन पे जान? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं पर कभी गौर नहीं करते। ना जाने इन खूबसूरत आँखों में कितने ख्वाब हैं बुने। आपके बिना दोस्त हम हैं सूने सूने। वीरान लगती है आपके बिना हमें ये ज़िंदगी। तभी तो आप जैसे दोस्त हमने ज़िंदगी में चुने। हमारी ज़िंदगी कई लोगों से मिलकर बनी होती है। इसमें कुछ लोग हमेशा के लिए ज़िंदगी के हिस्से बन जाते हैं, तो कुछ आते जाते रहते हैं, कुछ किसी कारण से आते हैं। सब कुछ मौसम की तरह हमारी उम्र के हर पड़ाव में अलग अलग तरह के दोस्त बनाते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बंधन है जिसमें हमें कोई और नहीं बांधता बल्कि हम खुद बनते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है जो हमें विरासत में नहीं मिलता, माँ बाप से नहीं मिलता। दोस्ती दिल का रिश्ता होता है जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता है, और ये रिश्ता हमें एक अलग दुनिया में जीने की प्रेरणा देता है। दोस्ती दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला ऐसा रिश्ता है जो हमेशा ही दिल से निभाया जाता है। हमें एक हंसते जीवन के लिए दोस्ती की बहुत ही ज़रूरत होती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जब लोगों के बीच जुड़ता है तो फिर हर दोस्त के सुख दुख सब एक समान हो जाते हैं, और यही दोस्ती लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। वैसे तो दुनिया में अनेकों प्रकार के रिश्तों में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन इन रिश्तों में कहीं ना कहीं खून का रिश्ता ज़रूर होता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी खून के रिश्ते की होती है। लेकिन जब दो लोगों के बीच अगर सच्ची दोस्ती हो तो फिर यही दोस्ती अपनों से ज़्यादा भरोसेमंद हो जाती है। दोस्ती जीवन का एक खूबसूरत एहसास है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ भरी जाए। रहीम के इस दोहे को हमारी सोसाइटी ने ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि दोस्ती या किसी अन्य संबंध में गलतफहमियां या भूल होती रहती है। इंसान जाने अनजाने में अपने मित्र को किसी ना किसी प्रकार से चोट भी पहुंचाता रहता है, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि दोस्ती टूट गई। जैसे ही हम अपनी गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं, वह धागा जिसे हम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और मजबूत हो जाता है। हर संबंध की तरह दोस्ती में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहाँ भी रूठना मनाना लगा रहता है, पर अगर दोनों तरफ से मैच्योर फ्रेंडशिप है तो भले ही आज नाराज़गी दिख रही है, पर समय के साथ यह भी ठीक हो जाती है। जब दो लोगों की दोस्ती खराब होती है तो कम्युनिकेशन पर जोर देना चाहिए। यह कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो दोस्त नाराज़ है उसकी हर बात बिना किसी शर्त के एडमिट की जाए। अगर आपको अपनी फ्रेंडशिप बचानी है तो आपको अपने दोस्त के गुस्से को ठंडा होने तक का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप सही हैं, पर अभी यह सही समय नहीं है अपनी बात को मनवाने का। कई बार दो लोग एक साथ नहीं आना चाहते, तो ऐसे में आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए। इस तरीके में एक व्यक्ति पहले अपनी बात कहता है, फिर वही व्यक्ति सामने वाले के नज़रिए से अपनी हर बात का जवाब देता है। वह उसकी बात का ठीक वैसे ही जवाब दे जैसे नाराज़ मित्र देता है। हमने देखा है कि ऐसा करने से ज़्यादातर लोगों को राहत मिलती है। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर बात को साफ तरीके से करें। जैसे कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उससे नाराज़ होकर चुप रहने की बजाय उसे बताएं कि यह ठीक नहीं है। कई बार हम दोस्ती में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हम दोस्तों को समझाने में गलती कर देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दोस्ती में विश्वास डगमगा जाता है। खुद को बेहतर और अच्छा दिखाने और दोस्त को नीचा दिखाने से दोस्ती टूट जाती है।
याद रखें, ईगो से किसी भी रिश्ते की बुनियाद हिल सकती है। दोस्ती में अगर एक दूसरे के प्रति कॉन्टेस्ट की भावना हो तो वह भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों के विश्वास को ना तोड़ें। वे बातें जो उन्होंने केवल आपसे शेयर की हैं, उन्हें इधर उधर ना फैलाएं। दोस्ती में लालच को कोसों दूर रखें। सेल्फिश दोस्ती से बेहतर है दोस्ती ना होना। मतलब परस्ती कभी भी अच्छी नहीं होती। कभी पुरानी चीजें ना दोहराएं। दोस्त को एक प्यारी सी लेटर लिखें। ये मत कहें कि आज लेटर लिखने बीते कल की बात है। जब आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर दोस्त के लिए लेटर लिखते हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। पुराने दिन याद आ जाते हैं। वे इस बात को कभी नहीं भूलते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद उनके लिए आपने इतना सोचा। कुछ लोग शायद ये नहीं जानते कि भले ही फ्रेंडशिप एक सेकेंडरी फ्रेंडशिप है, पर फिर भी वो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। इस रिलेशन का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा किसी और रिलेशन में मिला दिया जाए तो उस रिश्ते का रूप ही बदल जाता है। माई मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई लाइफ पार्टनर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कहते हुए भी अच्छा लगता है और सुनते हुए भी। किसी बच्चे को अपने माता पिता, किसी स्टूडेंट को अपने टीचर, किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस या किसी व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर तभी अच्छा लगता है जब उनमें एक अच्छा दोस्त दिखाई देता है। तो बिना किसी संदेह के दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसे हम जाने अनजाने बाकी सभी रिलेशंस में खोजने की कोशिश करते हैं। किसी रिलेशन को अगर आप कोई नाम नहीं दे सके तो उसे दोस्ती का नाम आसानी से दिया जा सकता है। ये गिव एंड टेक के रूल को फॉलो नहीं करता है। हाँ, अगर ऐसी किसी रिलेशन में ऐसा कोई रूल है तो आपको दोस्ती का सिर्फ एक भ्रम है। ये रिलेशन जितना पुराना होता है उतना ही गहरा होता है। लेकिन कई बार हम सच्चे दोस्त और सिर्फ दोस्त में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप हजारों से मिलते हैं तो वो सारे आपके अच्छे दोस्त या शुभचिंतक नहीं हो सकते। अच्छे दोस्त आपको कभी मिसगाइड नहीं करते और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपका विरोध भी करते हैं, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आप पलट के देखें तो वो हमेशा आपके लिए खड़े होंगे। सोचिए कि उस व्यक्ति का जीवन भी क्या जीवन है जिसके कई रिश्तेदार तो हैं पर कोई दोस्त नहीं है। अगर अपनी हर छोटी बड़ी बात उस व्यक्ति से शेयर करते हैं जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके लाइफ पार्टनर या कोई भी, दोस्ती का कोई भी रूप हो सकता है। एक बात ज़रूर याद रखिए, उस प्यारे से अनकंडीशनल रिश्ते को भी अटेंशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि किसी और रिश्ते को। इस लंबे समय तक चलने के लिए एम्पैथी की और प्यार की भावना से सींचना पड़ता है। तो अगर किसी भी रिश्ते में मिठास लानी है तो उसमें दोस्ती की थोड़ी सी चाशनी तो डालनी ही पड़ेगी।